प्लांट किंगडम की फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने कल कंप्लीट करी थी, दैट वाज अबाउट दी एल्गी। एल्गी में तीन क्लासेस में एल्गी को डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, सियोफाइसी, ब्राउन एल्गी जिसको कहते हैं, और नेक्स्ट था हमारा रोडोफाइसी जिसको क्या कहते हैं, रेड एल्गी, राइट। तो हमने ये तीन किए थे, इन तीन के मैंने आपको बोला था सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स लर्न करने हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट है प्लांट किंगडम की नेक्स्ट क्लास है ब्रायोफाइटा। जैसे जैसे मैंने कल बताया था कि एज वी मूव फ्रॉम द एल्गी टू द एंजियोस्पर्म्स, प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ना। एल्गी से कहाँ मूव करोगे आप, टिल एंजियोस्पर्म। ये सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट है और ये सबसे ज्यादा सिंपल प्लांट है, राइट। इतने सिंपल कि हम इन्हें प्लांट कंसीडर भी नहीं करते। अगर हम ये सब ना पढ़े तो वी कैन नॉट इमेजिन कि एल्गी भी प्लांट हो सकती है। बीच में क्या आते हैं, ब्रायोफाइट, फिर क्या आते हैं, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। तो एज वी मूव फ्रॉम द एल्गी टू द एंजियोस्पर्म्स, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि दुनिया में पाए जाने वाले सबसे सिंपल प्लांट्स कौन से हैं, एल्गी, और सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सेकंड पढ़ने जा रहे हैं हम ब्रायोफाइटा। इनको एम्फीबियंस भी कहते हैं क्योंकि ये सॉइल में तो उगते हैं, पौधे हैं सॉइल में उगते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस एरिया में उगते हैं जिसके आसपास पानी है, अदरवाइज ये सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बिना पानी के वो नहीं हो सकता। वो जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा। गेमीट्स जो है वो ट्रेवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटर ओनली, ठीक है। ये भी मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं। ऑब्वियसली पानी के आसपास पाएंगे तो एरिया कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, डैम्प होगा, ह्यूमिडिटी होगी वहां पर। इनकी बॉडी भी थैलस की जैसी होती है, लेकिन एल्गी से थोड़ी सी ज्यादा एडवांस होती है। इनके पास राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो या तो प्रोस्टेट होगी, प्रोस्टेट का मतलब होता है बेटा जो जमीन पे ऐसे फैली हुई हो, इरेक्ट का मतलब होगा जो ऐसे सीधी खड़ी हो, राइट। इनके पास नीचे क्या है कि राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स का मतलब होता है रूट के जैसा स्ट्रक्चर जो पौधे को जमीन के साथ अटैच करके रखे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, राइजोइड्स क्या होते हैं, कौन से प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। बार बार एक वर्ड आ रहा है गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। मैंने लास्ट में इनके बीच में डिफरेंस लिखा है, आप नोट्स में देख लेना, गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। गेमीटोफाइट का मतलब होता है ये हैप्लॉइड स्टेज होती है। हैप्लॉइड समझते हो, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। स्पोरोफाइट जो होगी वो डिप्लॉइड स्टेज होगी। ये प्लांट्स की बॉडी की स्टेजेस हैं, गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गेमीटो मतलब गेमीट, फाइट मतलब प्लांट, स्पोरो मतलब स्पोर्स, फाइट मतलब प्लांट। ऐसा प्लांट जो गेमीट बनाएगा गेमीटोफाइट, ऐसा प्लांट जो स्पोर्स बनाएगा दैट इज स्पोरोफाइट। यही सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स का मतलब होता है एल्गी और ब्रायोफाइट, ठीक है। एल्गी और ब्रायोफाइट, इनकी जो मेन बॉडी होती है वो गेमीटोफाइट होती है, मतलब हैप्लॉइड होती है, ठीक है। उसके बाद जो बच गए टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स, ये हायर प्लांट्स है। इनकी जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, मतलब ये स्पोर्स बनाते हैं और डिप्लॉयड होती है। तो इस तरीके से ये आपको लर्न करना है। इस नोट्स के एंड में मैंने ये सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं। ब्रायोफाइट्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमें सिर्फ ये प्लांट्स की 5 क्लासिफिकेशन है, इसको ब्रीफ पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे। इनके मेन फीचर्स और एग्जांपल्स आपको लर्न होने चाहिए। ये मैंने बेसिक इसका बता दिया। एल्गी से थोड़े एडवांस होते हैं, राइजोइड्स होते हैं इनके पास। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, सेक्स। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जगह बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये यूनिटी ऐसी है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स और छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर एंड और 2 टाइप्स। 2 तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्किगोनियम। जैसे मेल में, ह्यूमंस में मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवरीज आती है जो गेमीट्स बनाती है, एग्स बनाती है। इनमें क्या है, एंथेरिडियम
और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्किगोनियम। ये जो सिंबल है ये मेल का, ये फीमेल का है। ये मेल सेक्स ऑर्गन गैमीट्स बनाएगा और वो गैमीट्स कौन से होंगे? एंथीरोजॉइड्स। और जैसे हमारी बॉडी में मेल में क्या बनते हैं? स्पर्म। तो ये क्या है? एंथीरोजॉइड्स। बाइफ्लैजिलेट होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है, गोल है और ऊपर 2 फ्लैजेला है ताकि ये मूव कर सके। आर्किगोनियम क्या बनाएगा? एग। और ये सिर्फ एक टाइम पे एक एग बनाता है और एग की शेप भी फ्लास्क की जैसी होती है, इस तरीके से। अब ये मेल गैमीट पानी के थ्रू ट्रेवल कर कर यहाँ आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है, अब ये देखो, इसीलिए बोला था कि ये पानी के नजदीक ही उगते हैं, क्योंकि बिना वाटर के ये जो मेल गैमीट है फीमेल गैमीट तक मूव नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई दे ग्रो इन द प्लेसेस where there is the water. सॉइल के साथ साथ जहाँ वाटर भी होगा वहाँ गैमीट्स अपने वाटर में रिलीज करते हैं, वाटर के थ्रू ये ट्रेवल करके कहाँ जाता है? फीमेल गेमीटोफाइट, फीमेल गैमीट के पास, राइट। उसके बाद जाइगोट बना। जाइगोट में एकदम से मियोसिस नहीं होती, वो कई बार तक, कई डिविजन्स तक डिवाइड करता है, इस तरीके से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। दैट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्पोरोफाइट। ठीक है, ये आपको याद करना है। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और ये प्लांट के साथ अटैच रहता है, प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। ये सब कुछ फीमेल प्लांट पे ही हो रहा है क्योंकि मेल गैमीट वहां गया था ट्रेवल कर कर। ठीक है, उसके बाद स्पोरोफाइट में क्या होगी? मियोसिस। मैंने बताया था आपको, स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाएगा? स्पोर्स। ये स्पोर्स बन गए। ठीक है, जैसे ये स्पोर्स बनेंगे ये जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर क्या बनेगा? नया प्लांट बनेगा। अब ये जो स्पोर्स है वो हैप्लॉइड होते हैं, तो नया प्लांट होगा वो भी क्या बनेगा? हैप्लॉइड, जिसको हम क्या कहते हैं? गेमीटोफाइट। इस तरीके से इसकी क्या है? रिप्रोडक्शन होता है कि मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट ट्रेवल कर कर किसके पास आएगा? फीमेल के पास। ये सब कुछ फीमेल प्लांट पे ही हो रहा है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड स्टेज है। इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, क्या बनेगा? स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो क्या बनेगा? ब्रायोफाइट। गेमीटोफाइट स्टेज आ जाएगी जो कि क्या? हैप्लॉइड और मेन प्लांट बॉडी है। अल्टीमेटली इसी को ही बनाना था। ठीक है, ब्रायोफाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हमने एल्गी की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, वो एडिबल भी है, अगार बनाने के काम आती है, जेल लाइक सब्सटेंसेस बनाने के काम आती है। स्फेगनम जो है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। इससे हमें पीट मिलता है। पुराने जमाने में पीट एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह काम होता था आग जलाने के लिए, बट अभी इसका यूज नहीं करते। दूसरा, स्फेगनम जो है पैकेजिंग मटेरियल के काम आता है। स्फेगनम के अंदर वाटर को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है। जैसे आप किसी चीज को लैमिनेट कर देते हो, एक प्लास्टिक सा रैप चढ़ाते हो उसके ऊपर ताकि उस पर पानी ना लगे, वो खराब ना हो, इसीलिए उसी तरह से स्फेगनम भी जो है वो पैकिंग मटेरियल की तरह ही यूज होती है। जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर स्फेगनम जो है उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है। स्फेगनम की जैसे ही लेयर चढ़ाएंगे, वाटर जो है वो इसको खराब नहीं कर पाएगा। तो ये शिपमेंट में, शिपिंग में काम आती है। ठीक है, उसके बाद मोसेस एंड लाइकन्स। ब्रायोफाइट्स का एक एग्जांपल है मोसेस। मोसेस और लाइकन्स, ठीक है, ये वो है जो रॉक पर सबसे पहले कॉलोनाइज हो सकती है। कोई बहुत बड़ी चट्टान है, कोई बहुत बड़ी रॉक है, रॉक के ऊपर एक लाइफ को स्टार्ट करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। दो चीजें ही हैं जो वहां पर जिंदगी को शुरू कर सकती है, या तो लाइकन्स या फिर मोसेस। मोसेस एंड लाइकन्स रॉक्स पर लाइफ को इनिशिएट कर सकती है, लाइफ को स्टार्ट कर सकती हैं। ब्रायोफाइट्स में एक एग्जांपल है स्फेगनम। ये जो स्फेगनम है ये पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है, पीट की तरह यूज होता है। दो ही मेन एग्जांपल है इसके, लीवरवॉर्ट्स एंड मोसेस। ठीक है, वैसे तो एज पर दी सीबीएसई आपको इसकी डिटेल्स नहीं करनी, बट कुछ चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाली हूँ अभी। लीवरवॉर्ट्स ब्रायोफाइट है, मॉइस्ट और शेडी एरिया में ही रहेगा, बॉडी थैलस की जैसी ही है। ठीक है, इसका एग्जांपल है लीवरवॉर्ट का मर्केंशिया। मर्केंशिया की जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रल होती है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में भी। ऐसी ऐसी सी बॉडी बनी हुई होती है, जब इस तरह से डॉर्सो वेंट्रल बॉडी बनी हो। डॉर्सो वेंट्रल बॉडी का मतलब होता है आप डॉर्सल और वेंट्रल साइड इजीली बता सको। किसी की भी जैसे ये है
ऊपर वाली साइड डॉर्सल होगी और नीचे वाली क्या होगी, वेंट्रल। फिशेज होती है, फिशेज की जो ऊपर की साइड है डॉर्सल, नीचे की साइड क्या है, वेंट्रल। तो ये डायग्राम बहुत बार आया हुआ है, बनाया हुआ, आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ये बॉडी बनी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, इस तरीके का। मर्केंशिया की बॉडी ऐसी होती है। नीचे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर दी राइजोइड्स। ये स्ट्रक्चर, दीज आर दी राइजोइड्स, जो इसको सॉइल के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, दीज आर दी गैमा कप्स। गैमा कप्स ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और ये एक स्ट्रक्चर है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब अगर यहाँ पर इसके ऊपर कोई ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है, फ्लावर की तरह, बड़ा टाइडी है, मैंने यहाँ लिखा है टाइडी, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, फ्लावर की तरह दिखाई दे रहा है, तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये फीमेल मर्केंशिया है, राइट। अगर यहाँ पर एक डल सा, जिसका कलर ज्यादा अच्छा नहीं है, अनटाइडी सा, रफ सा स्ट्रक्चर है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल मर्केंशिया को। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इमेज बेस्ड, कि फीमेल मर्केंशिया कौन सी है और मेल मर्केंशिया कौन सी है। लीवरवॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। लीवरवॉर्ट का एग्जांपल है मर्केंशिया, ठीक है। मर्केंशिया की बॉडी इस तरीके से दिखाई देती है। ये सेंटर में क्या है, गैमा कप्स, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर फ्लावर कितना खूबसूरत सा है, टाइडी है, तो क्या होगा, वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। कुछ मेंबर मर्केंशिया के ऐसे भी दिखाई देते हैं जिन पे लीफ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर इस तरीके से दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। जैसे ये एक मर्केंशिया है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर ये 2 आगे 4 में डिवाइड हो गया, दिस इज दी फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये जो गैमा कप्स मैंने आपको बताए हैं, इस गैमा कप के अंदर छोटी छोटी सी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती हैं, दीज आर नोन एज दी गैमी। ये गैमा कप है, इस गैमा कप के अंदर छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती है, दीज आर नोन एज गैमी। ये गैमी थैलस से डिटैच हो जाती है और एक नए प्लांट को जन्म देती है। बड़ा सिंपल सा है, ये स्ट्रक्चर है मर्केंशिया का, इसके बीच में ये गैमा कप्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस गैमा कप के अंदर स्मॉल यूनिट्स बनती हैं, दीज आर नोन एज दी गैमी। टाइम आने पर ये बर्ड्स होती है, एक तरह से वक्त आने पर ये गैमी इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएंगी, जर्मिनेट होंगी और एक नए मर्केंशिया का जो प्लांट है उसको ग्रो करेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड स्टेज आएगी, ठीक है, लेकिन इनकी जो मेन स्टेज होती है वो क्या है, गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब हो गया प्लांट, उस प्लांट पे स्पोर्स बनते हैं। ये प्लांट के 3 पार्ट है, ऊपर का पार्ट है कैप्सूल, बीच का पार्ट है सीटा, सबसे नीचे वाला पार्ट है फुट, ठीक है। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। आप चाहो तो लीवरवॉर्ट्स की इतनी डिटेल नहीं पढ़ना, ये इमेज बस मुझे आपको जरूर बतानी थी कि मर्केंशिया कैसा दिखाई देता है, मेल और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और मर्केंशिया किसका एग्जाम्पल है। अदरवाइज सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको इसकी डिटेल नहीं करनी, सिर्फ ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना और उसके एग्जाम्पल्स के आपको नाम पता होने चाहिए, राइट। उसके बाद आता है मोसिस। मोसिस में भी वही है, प्रीडोमिनेंट स्टेज गेमिटोफाइट होगी। ये 2 स्टेजेस में पाया जाता है, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। मतलब मोसिस जो होती है 2 तरीके से होती है, एक होती है जमीन पे फैली हुई, बेल की तरह फैली होती है। एपीफाइट का मतलब होता है बेल की तरह, ग्रीन कलर की क्रीपी फिलामेंटस होती है जो जमीन पर फैली हुई होती है। एक लीफी स्टेज होती है, ये सीधा पेड़ की तरह खड़ी होगी, ठीक है। लीफी स्टेज पे जो लीफ होंगे वो स्पाइरल फैशन में होते हैं। पहले प्रोटोनीमा बनता है, मतलब बेले बनती है नीचे फैली हुई, प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, फिर उससे क्या बन जाती है, लीफी स्टेज। मतलब पहले मोसिस ऐसी होती है, जमीन पे फैली हुई होती है बेल की तरह, फिर धीरे धीरे डेवलप करके ये इरेक्ट हो जाती है, लीफी स्टेज आ जाएगी। लीफी स्टेज में जो लीफ है वो स्पाइरल फैशन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। मर्केंशिया का आपको पता होना चाहिए। ब्रायोफाइट्स क्या है, ब्रायोफाइट्स एल्गी से थोड़े से ज्यादा एडवांस है, थैलस की जैसी बॉडी होती है लेकिन थोड़ी सी बॉडी इनकी एडवांस है, रहते की सॉइल में है
लेकिन इनको वाटर चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एम्फीबियंस। राइजोइड्स होते हैं इनके पास, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होगा ये मैंने बताया, एग कैसा बनता है, फ्लास्क शेप इनका एग बनता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल स्फेगनम पीट का काम करती है, फ्यूल की तरह यूज होती है, पैकेजिंग मटेरियल यूज होती है, मोसिस रॉक पर लाइफ स्टार्ट करने में हेल्प करती है। दो एग्जाम्पल है लीवर वॉट्स एंड मोसिस। लीवर वॉट में मैंने आपको एक चीज बताई है, मर्केंशिया, ठीक है। मर्केंशिया का स्ट्रक्चर और उसकी इमेज अपने ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में लेफ्ट हैंड साइड पे ये इमेज बनी भी हुई है कि मेल मर्केंशिया कौन सा है, फीमेल कौन सा है, गैमा क्या होते हैं, गैमा कप्स क्या होते हैं, राइट। उसके बाद चाहे आप इसकी डिटेल मत पढ़ो। मोसेस दो तरीके से उगती है, एक तो नीचे जमीन पे बेल की तरह और एक इरेक्टेड प्लांट की तरह। इतना याद रहेगा, काफी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज बस ध्यान रखनी है आपको कि जो स्पोरोफाइट है लीवर वॉट का, वो मोसिस के स्पोरोफाइट से थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप मोसिस का स्पोरोफाइट देखो तो वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द स्पोरोफाइट ऑफ द लीवर वॉट्स। ऐसा दिखाई देता है मोसिस का स्पोरोफाइट। मोसिस का स्पोरोफाइट ऐसे, इसमें भी कैप्सूल है, सीटा है, फुटा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होता है। स्पोर्स हमेशा कहाँ बनेंगे, कैप्सूल के अंदर। एल्गी हमने किया, फिर हमने किया ब्रायोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी आती है टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे पी साइलेंट है बेटा। टेरिडोफाइट इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसके दो एग्जांपल्स हैं, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। फर्न्स नाम आपने बहुत बार सुना होगा, डेकोरेशन में बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जिसके घरों में, होटल्स में ऐसे प्लांट्स रखे होते हैं, उन्हें फर्न्स बोलते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस फर्दर। आप एल्गी पढ़ रहे थे, सबसे सिंपल थे, फिर आप ब्रायो में आए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। नाउ यू आर स्टडिंग अबाउट द रीडिंग अबाउट द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में जब आप आते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। इनमें बॉडी डिफरेंशिएशन दिखाई देता है, इनमें रूट, स्टेम, लीफ दिखाई देती है। इसका मतलब अब ये थैलस की जैसी बॉडी नहीं है, प्रॉपर रूट, प्रॉपर शूट, प्रॉपर वो लीव्स इनमें दिखाई देंगे। ये पहले प्लांट थे जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम पाया गया। आज तो हमें पता है, जैसे ही हम प्लांट्स का नाम सुनते हैं हम बोलते हैं इनमें जाइलम होएगा, इनमें फ्लोएम होएगा। जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। लेकिन क्या पता है कि पहली बार कौन से प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम आए थे, वो आए थे पहली बार टेरिडोफाइट्स के अंदर। इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, मैंने बताया आपको अब तक एल्गी में और ब्रायोफाइट में। हमने ये दो पढ़े हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। हम यहाँ पढ़ते आए हैं जो मेन बॉडी थी वो क्या थी इनकी, गेमीटोफाइट, मतलब कि हैप्लॉइड बॉडी थी, ठीक है। दूसरी बात, ये मोर और लेस थैलस के जैसे थे, डिफरेंशिएशन नहीं था। अब आप पढ़, इनमें जाइलम भी नहीं था और इनमें फ्लोएम भी नहीं था, दोनों नहीं थे। अब आप पढ़ते हो टेरिडोफाइट्स के बारे में, आगे बढ़ गए। ये पहला था, ये दूसरे प्लांट्स थे, फिर ये तीसरे नंबर पे जो इवॉल्व हुए टेरिडोफाइट्स। इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। हम थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ गुजर रहे हैं। अब ये क्या हो गई, डिप्लॉयड। बॉडी थैलस की जैसी नहीं है, इसमें रूट्स भी दिखाई देंगी, स्टेम भी दिखाई देगा और लीव्स भी दिखाई देंगे। तीनों चीजें इसमें जो है वो दिखाई देंगी। और दे डू हैव द जाइलम, दे डू हैव द फ्लोएम। ये तीनों चीजें होंगी। धीरे धीरे जैसे हम यहाँ से यहाँ आए, एडवांसमेंट क्या हो गई, बढ़ती गई। ऐसा ही है ना। हैबिटेट, ये कूल मॉइस्ट डैम्प एरियाज में रहेंगे, सैंडी सॉइल में भी रहते हैं ये, ठीक है। उसके बाद लगभग इनकी 12,000 स्पीशीज जो है वो आज तक पता है। इनको भी पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, मेडिसिन में इनका यूज है, डेकोरेशन में। फर्न्स जो होते हैं खूबसूरत प्लांट होते हैं, बहुत बड़े बड़े लीफ होते हैं, होटल्स में, बड़े बड़े घरों में ये रखे हुए होंगे, ठीक है। दे आर द गुड सॉइल बाइंडर्स।
सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। सॉइल इरोजन समझते हो, मिट्टी के ऊपर की तह जो वो बारिश के साथ पानी के साथ निकल जाती है, लेकिन ये क्या है, उसको जाने नहीं देते, सॉइल बाइंडर का काम करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। इनमें दो तरह के पत्ते होते हैं, दो तरह के लीफ होते हैं, माइक्रोफिल्स छोटे लीव्स होंगे, इसका एग्जांपल है सिलेजिनेला। एक है मैक्रोफिल्स, मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज लीव्स होंगे, इसका एग्जांपल है फर्न्स। समझ रहे हो, छोटे छोटे पत्ते किसमें है, सिलेजिनेला में, एग्जांपल पता होना चाहिए। लार्ज साइज लीव किसमें होंगे, फर्न्स में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसमें जो स्पोरोफाइट होता है उसमें स्पोरेंजिया होता है। जैसे हमने वहां कैप्सूल पढ़ा था, ये प्लांट है, मतलब एक पूरा प्लांट है जिसको हमने क्या, स्पोरोफाइट। इस प्लांट में एक ऐसा सा स्ट्रक्चर उगता है, इस स्ट्रक्चर को, ऊपर के स्ट्रक्चर को कहा है स्पोरेंजिया। ठीक है, इस नीचे के स्ट्रक्चर को कहा है स्पोरोफिल। ये पत्ते हैं, मतलब एक बल्ब है, उस बल्ब के साइडों में दो पत्ते हैं, उस सेंटर वाले बल्ब को कहा है स्पोरेंजिया, इन पत्तों को कहा है स्पोरोफिल। ठीक है, इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। समझ आया, इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। In some cases, sporophylls becomes a compact called the strobili. कभी कभी क्या होगा, देखो नॉर्मली क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये स्पोरेंजिया है, इसके बाहर पत्ते हैं, ये स्पोरोफिल, ये स्पोरेंजिया। ठीक है, कई केसेस में क्या होता है, ये जो पत्ते होंगे ये कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पोरेंजिया के बाहर, इस तरीके से ये पूरा का पूरा पैक कर दिया, ऐसे स्ट्रक्चर को बोल दिया स्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है, हम स्पोरेंजिया के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, गेमीटोफाइट। अब गेमीटोफाइट बन गया, उल्टा चल रहा है, वहां पहले क्या बन रहे थे, स्पोरोफाइट, और अंत में क्या बनाना था, गेमीटो। यहाँ गेमीटोफाइट बन गया, ये स्मॉल होगा, थैलस के जैसा होगा, हम इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, इतना अजीब सा होता है ये, इसको प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, प्रोथैलस जो है वो जमीन पर उगता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब क्या होगा, इसको वाटर की जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए। इस गेमीटोफाइट में प्रोथैलस के अंदर दो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बन गए, स्पोर्स जर्मिनेट हो गए, गेमीटोफाइट बन गया, एक ऐसा प्लांट बन गया जिसको पूरी तरह से देख भी नहीं सकते। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। अब क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो वही रिप्रोडक्शन होगा, मेल गैमीट मूव करके फीमेल के पास जाएगा, जाइगोट बनेगा, डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होने के बाद क्या बन गई, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। जब हम ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन पढ़ते थे, ध्यान दो यहाँ पर, तो मेन प्लांट बॉडी आपको क्या बनानी थी, अंत में गेमीटोफाइट, बीच में क्या बनता था यहाँ पे, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद अंत में क्या बना, गेमीटोफाइट। यहाँ उल्टा है, मेन प्लांट बॉडी क्या है यहाँ पे, स्पोरोफाइट, तो पहले क्या बन गया, गेमीटोफाइट, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बने, फिर रिप्रोडक्शन हुआ और फाइनली क्या बन गया, स्पोरोफाइट। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, इसको खुद से पढ़ोगे तो समझ आएगा। एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमीटोफाइट, हैप्लॉइड, लेकिन आगे आने वाले प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या है, टेरिडोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट, जो क्या है, डिप्लॉइड, 2n स्ट्रक्चर है। अब देखो एग्जाम डिफरेंस पढ़ सकते हो ब्रायो और टेरिडो में, मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। एग्जांपल क्या है, लीवर बॉट्स एंड मोसिस, इसका एग्जांपल क्या है, फर्न्स एंड फर्न है, और एक क्या लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे, हॉर्स टेल। ठीक है, ये यहाँ स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है, आप देख लेना। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बनता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट, लेकिन यहाँ जो गेमीटोफाइट बनता है वो इंडिपेंडेंटली लीव कर सकता है। ठीक है, दोनों को पानी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब इनमें स्पोर सेम भी बन सकते हैं, अलग अलग भी बन सकते हैं। साल्विया और सिलेजिनेला, बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है ये पास्ट पेपर्स में, कि इनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, मेगा स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स। इसमें एनसीईआरटी कोई अगर डिटेल पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो नीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं साल्विया और सिलेजिनेला के ऊपर। सिलेजिनेला के बारे में दो खासियत है, एक तो उसके पत्ते छोटे होते हैं, माइक्रोफिल्स है, ये दो तरह के स्पोर्स बनाती है, मेगा स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स।
ठीक है. आफ्टर टेरिडोफाइट्स प्लांट्स गेट डेवलप्ड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, अब जो है जो प्लांट्स डेवलप हो गए वो क्या आ गए, उसके बाद जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स आ गए. ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था प्लांट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स. ध्यान है आपको? इसमें नहीं है, प्रीवियस नोट्स में था. क्रिप्टो मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर हिडन, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स. फेनरोगैम्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर नॉट हिडन, दिखाई देते हैं वो, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जब किसी पौधे के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन हो, छुपे हो, दिखाई ना दे, उसको कहेंगे क्रिप्टोगैम्स. अगर वो दिखाई दे रहे हो तो क्या कहेंगे, फेनरोगैम्स. तो यहाँ तक आपके तीन पूरे होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट. इसको खूब अच्छे से एक बार पढ़ो. दिख रहा है वीडियो आपको? यस मैम. आधा तो हम इसको देख चुके थे, तो मैं उसको आगे टपा रही हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हाफ आप देख चुके हो. Bryophytes are green plants in which the gametophyte is the dominant generation. They lack the water-conducting and food-conducting vessels, xylem and phloem respectively. Most bryophytes grow on land, but they are largely restricted to damp environments. They do not have true roots, but they are anchored with the help of rhizoids. Liverworts, mosses are the examples of Bryophyta. Lycopodophytes are plants with extremely small, spirally arranged leaves. A good example of the same is club moss. Ferns are phyllosynophytes. Their leaves are tightly coiled and uncoiled in their early growth and development. On the lower surface of their leaves are clusters called sori. These sori contain the sporangia required for reproduction. Coniferophytes are cone-bearing plants with both male and female cones, often on the same plant. Their leaves are usually waxy and needle-shaped. ये जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बता रहे हैं, ये हम आगे Which करेंगे. is a dominant group of land plant. It's been associated has two groups, monocots and dicots. Are often long and narrow, with their veins in straight lines running up and down the leaf. This is also known as parallel venation. Leaves of dicots come in Phyta, Coniferophyta, and Angiospermophyta. Bryophytes are green plants. They lack the water on land. Lycopodophytes are plants with extremely small, spirally arranged leaves. ये लाइकोफाइटा का मतलब है टेरिडोफाइटा. Is club moss. Ferns are phyllosynophytes. Their leaves are tightly coiled and uncoiled in their early growth and development. On the lower surface of their leaves are clusters called sori. These sori contain the sporangia required for reproduction. Coniferophytes are cone-bearing plants with both male and female cones, often on the same plant. Their leaves are usually waxy and needle. यहीं तक हमने किया. उसके बाद ये जिम्नो और एंजियो बता रहे हैं, जो अभी हमने किया नहीं है, आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं इसका एनिमेशन आपको दिखाऊंगी. तो अब तक हमने किया, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको.
अब तक हमने यही किया कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग का जो एक पेज है इसको आप प्लीज एक बार खुद से पढ़ लेना। आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, बेंथम हुकर ने। बेटर कौन सा है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है। कई तरह की टेक्सोनॉमी होती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटॉक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। नॉर्मल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर करना। टेक्सोनॉमी की कई कई ब्रांचेस हैं, ठीक है। उन ब्रांचेस के नाम क्या है, न्यूमेरोटेक्सोनॉमी, साइटो एंड कीमोटेक्सोनॉमी। किंगडम प्लांटी यहाँ से स्टार्ट होता है। जनरल फीचर्स क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जैकेटेड होते हैं इनके, ठीक है, कवर्ड होते हैं। हिडन, छुपे हुए हैं या नहीं है, दिख रहे हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, कवर्ड सब में होते हैं। पिगमेंट्स होते हैं इनके पास, जैसे कि क्लोरोफिल। दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, पानी में उगने वाली एल्गी होती है। लैंड पे रहने वाले प्लांट्स कौन थे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। और इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम इसको, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मैंने अब बताया आपको, जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हो वो हिडन हो, और जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हो, हिडन ना हो, वो क्या है, फेनरोगैम्स। और जिनमें सीड्स बनते ही नहीं है, क्रिप्टोगैम्स। जिनमें सीड्स बनते हैं, दे आर दी फेनरोगैम्स। आपने एल्गी पढ़ ली, ब्रायो पढ़ लिया, टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया, कहीं पे भी सीड बनते दिखाई नहीं दिए थे। स्पोर्स की बात कर रहे थे हम, गेमिटोफाइट की बात कर रहे थे और स्पोरोफाइट की बात कर रहे थे। जैसे जैसे थैलोफाइटा एंजियोस्पर्म में आप आओगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। वैसे तो इस तरीके से नाम देना चाहिए, 1 2 3, ये है 4 और ये है 5। इसकी थैलस के जैसी बॉडी है एल्गी की। ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होते। टेरिडोफाइट्स वो पहले प्लांट्स थे जिनमें जाइलम फ्लोएम आए थे, उसके बाद तो है ही सारे प्लांट्स में। एंजियोस्पर्म फिर आगे दो टाइप के हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट, के मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। फिर हमने पढ़ा एल्गी के बारे में, जनरल फीचर्स क्या है। एल्गी की बॉडी थैलस की जैसी होती है, ठीक है, मॉइस्ट डैम्प एरियाज में रहती है, एसोसिएशन में भी पाई जाती है। कोई कोई एल्गी इतनी छोटी है, सिंगल सेल है, क्लेमाइडोमोनास। कोई कोई कॉलोनीज में है, वॉलवॉक्स। कोई कोई फिलामेंटस है, थ्रेड की तरह, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। कोई जैंट एल्गी है जो पता नहीं कितने हजारों मीटर में फैली हुई होती है, दैट इज नोन एज द कैल्प, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, तीनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। उसके बाद गैमीट सेम भी हो सकते हैं, आइसोगैमस कंडीशन भी हो सकती है। गैमीट्स अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, अनआइसोगैमस कंडीशन भी हो सकती है, स्पायरोगायरा में देखने को मिलती है, और क्लेमाइडो में वो आइसोगैमस है, ठीक है। वॉलवॉक्स में, फ्यूकस में अनआइसोगैमस है कि फीमेल एग जो है वो बहुत बड़ा होगा और मेल जो होगा वो गैमीट छोटा सा होगा, मूव करेगा वो। फिर हमने पढ़ा एक सेकेंड,